गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी चैप्टर वाइज क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं क्लास 11th के बायो सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 पर। इसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। आज ये इसकी फर्स्ट क्लास है। देखिएगा एक बार, इस नाम को समझने की कोशिश करते हैं। लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड। जब भी हम अपने आसपास देखते हैं डेली लाइफ में, तो हमको कई सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, लाइक टेबल, चेयर, बैग, पेंसिल, वॉच, ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स, फैन, ये सब दिखाई देते हैं। इसके अलावा कई सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं, माउस, कैट, डॉग, है ना, काऊ अक्सर दिखाई दे जाते हैं। कई सारे प्लांट्स दिखाई देते हैं। तो कभी आपने सोचा है इनमें से कौन तो लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है? आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि हम कैसे पता करते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। हम कैसे जानेंगे इस चीज़ को? यानी हम आज समझने वाले हैं व्हाट इज लिविंग। ऐसे कौन से स्पेशल स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे हम लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं? लेकिन मैं कुछ एग्जांपल लूं, जैसे आपके सामने अभी के लिए, और मैं बोलूं यदि कोई माउस होता तो मैं बोलता माउस बताइए लिविंग है कि नॉन लिविंग है? आप कहते सर लिविंग है। मैं पूछूं कि मैं कैसा हूं, बताइए लिविंग हूं या नॉन लिविंग हूं? आप कहेंगे सर लिविंग है। यदि कोई एलिफेंट आता है तो मैं कहूँगा बताओ, तो आप कहोगे लिविंग है। मैं चौक के लिए पूछूं तो आप कहोगे सर नॉन लिविंग है। मैं कहूँ बोर्ड तो नॉन लिविंग है, बोलेंगे ना सब। गेट नॉन लिविंग है। ऐसे ही है, हमारे जो क्लोथ्स हमने पहन रखे हैं ये नॉन लिविंग है। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा भाई? अभी मैं आपसे यही पूछ लूं कि कैसे आपने कैसे जाना कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग? समझिए, यहाँ पे कुछ स्पेशल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, हर चीज के अंदर। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर हम आसानी से जान सकते हैं कि ये चीज लिविंग है या नॉन लिविंग। कौन कौन से, वहीं पर चलते हैं अपन, है ना। फर्स्ट कैरेक्टर इज ग्रोथ। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक हम ले रहे हैं ग्रोथ। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज में यदि मास इंक्रीज हो रहा है या उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है ना। तो हम कहेंगे मास एंड नंबर यदि इंक्रीज हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे ग्रोथ हो रही है। जैसे हम हमारा एग्जाम्पल ले लें। हम पहले बहुत छोटे थे, बच्चे थे, फिर हम धीरे धीरे हमारा मास बढ़ा, हम बड़े हो गए हैं, तो इसका मतलब हम ग्रोथ कर रहे हैं। एक प्लांट को ले लो आप, एक छोटा सा प्लांट होता है, धीरे धीरे वो लार्ज होता जाता है और एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है, ग्रोथ हो रही है। एक माउस ले लो आप, माउस भी छोटा सा होता है, धीरे धीरे वो ग्रोथ कर जाता है। ऐसे ना मास नंबर बढ़ता है। तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक ह्यूमन, माउस या प्लांट, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनके अंदर तो मास इंक्रीज होता है। और जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक अमीबा, है ना, यूग्लिना, है ना, पैरामीशियम या बैक्टीरिया, ये सब कौन है? ये हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और उनके अंदर ग्रोथ, उनकी मास इंक्रीजमेंट को नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। यूनिसेल्यूलर के अंदर तो ओनली सिंगल सेल है ना, तो उनके अंदर मास तो इंक्रीज होगा नहीं। उनकी बॉडी में कोई इंक्रीज होगा तो क्या? उनका नंबर इंक्रीज होगा। लाइक 1 अमीबा
आफ्टर डिवीजन 2 अमीबा में चेंज हो जाएगा, देन आफ्टर डिवीजन 4 अमीबा में चेंज हो जाएगा। ऐसे होता है ना, डिवाइडेशन होता है और 1 से 2, 2 से 3 ऐसे चलता 2 से 4 सॉरी, इस तरह चलता चला जाता है। इस तरह से उनके नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, तो वो भी क्या है, ग्रोथ है ना। तो हम कहें तो कि इंक्रीजमेंट ऑफ मास एंड नंबर ऑफ बॉडी या इंडिविजुअल इज कॉल्ड ग्रोथ। क्लियर है? चलिए अब आपको यहां दूसरी चीजें भी समझनी होगी, क्या कि मास इंक्रीजमेंट होता किससे है। एक प्रोसीजर चलती है यहां पर जिसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन, सेल डिवीजन है ना। तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन से मल्टी सेल्स बन जाती हैं, है ना, और उनका मास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो और यदि नंबर भी बढ़ना है तो भी सेल डिवीजन से होगा, है ना। तो ये दोनों चीजें किससे हो रही हैं, कौन सी प्रोसेसिंग से हो रही हैं, सेल डिवीजन की प्रोसेस से हो रही हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, क्या कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर और एनिमल्स के अंदर ग्रोथ अलग अलग टाइम तक होती है। देखिएगा एक बार, जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर ग्रोथ का कोई एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि भाई इतनी एज तक ग्रोथ होगी उसके बाद ग्रोथ रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। प्लांट्स जब से आते हैं, यानी जब से इनका जर्मिनेशन होता है तब से, और जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक पूरी लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ स्पैन में, अपनी पूरी एज में ये हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं। कभी ना कभी इनमें नई लीव्स आती रहती हैं, इनका स्टेम जो है उसका डायामीटर बढ़ता रहता है, नई नई ब्रांचेस प्लांट के अंदर आ जाती हैं, है ना। चाहे वो कितना ही बड़ा, कितना ही पुराना ओल्ड एज कोई प्लांट होगा ना, उसमें भी ऐसा होता है, देखा है ना सभी ने। इसका मतलब वो हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं, है ना, कभी भी उनकी ग्रोथ रुकती नहीं है कि भाई इस सर्टेन एज में आके उसकी ग्रोथ रुक गई, ऐसा नहीं होता। जबकि एनिमल्स में क्या होता है, देखिएगा एक बार, एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल्स के अंदर शुरुआत से तो ग्रोथ होना तेजी से शुरू होती है। जब वो थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है और वो एडल्ट हो जाता है, तो एडल्ट होने के बाद उसकी ग्रोथ जो है वहाँ स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, और फिर उसके बाद उसकी उस सर्टेन एज के बाद में ग्रोथ नहीं होती। लाइक आप ह्यूमन बॉडी को देखो, तो ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ कब तक होगी, जैसे ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ होगी 18 to 20 ईयर्स, जो ओल्ड लोग होते हैं, जो लगभग एडल्ट हो चुके होते हैं, उनके अंदर वहां तक केवल ग्रोथ होगी, है ना, 20 ईयर की एज तक ग्रोथ होगी, उसके बाद बॉडी ग्रोथ रुक जाएगी। इसका मतलब क्या निकला कि प्लांट्स जो है ना पूरे लाइफ स्पान में ग्रोथ दिखाते हैं, जबकि एनिमल्स एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ दिखाते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। डन। चलिए, तो ये तो पहला पॉइंट हुआ जिससे हम जान सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग। यदि वो ग्रोथ कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वो है लिविंग। क्लियर। और यदि वो ग्रोथ नहीं कर रहा है तो क्या है, नॉन लिविंग। लेकिन कुछ एग्जाम्पल देते हैं लोग जो नॉन लिविंग को लिविंग बताने की कोशिश करते हैं और ग्रोथ को एक नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे माउंटेन है ना, माउंटेन है, वो जो है उसके ऊपर सॉइल जमने से उसका जो है वो एक तरह से इंक्रीजमेंट होता जाता है, वो थोड़ी सी हाइट उसकी बढ़ती जाती है। या फिर आपने यदि आपने देखा हो सॉइल माउंट्स जो होते हैं, सॉइल माउंट्स के अंदर भी नए नए सॉइल माउंट्स बनते हैं, और कहीं से यदि कोई एयर से और सॉइल आ गई उसके ऊपर तो वो सॉइल माउंट और बड़ा हो जाता है, उसका इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो क्या किसी माउंटेन का या सॉइल माउंट का इंक्रीजमेंट लिविंग के अंदर रखा जाएगा क्या उस सॉइल माउंट को हम लिविंग बोल दें क्या, या उस माउंटेन को हम लिविंग बोल दें क्या, क्योंकि वो इस तरह से ग्रोथ दिखा रहे हैं? नहीं।
वो जो ग्रोथ है वो ओनली सरफेस पर हो रही है ना, इनर साइड में नहीं हो रही है। जबकि लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इनर साइड से होती है ना, इंटरनल होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्रोथ ओनली लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती है। क्लियर है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड पर आओ आप, रिप्रोडक्शन। अपने जैसे बेबी को पैदा करना, इसी एबिलिटी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या है? मेल एंड फीमेल का मिलन, एक तरह से फ्यूजन, उनके गैमेट्स का फ्यूजन हो सकता है और उनके फ्यूजन से जाइगोट बनना, एम्ब्रियो बनना और उसके बाद में बेबी फॉर्मेशन होना, ये सब होता है रिप्रोडक्शन। तो जो भी चीजें इस दुनिया के अंदर, जो भी चीजें अपने बच्चे पैदा कर सकती हैं, जो अपने बेबी बना सकती हैं, है ना, उन सब को हम क्या बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे। यानी क्या मैं ऐसे कह दूं कि जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जो अपने जैसे दूसरे बना देते हैं, वो होते हैं लिविंग। अब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन भी जो है ना वो अलग अलग 2 टाइप्स का होता है ना। देखना एक बार आप, रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना। अब देखिए नाम से ही पता लगेगा आपको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल एंड फीमेल की जरूरत ही नहीं होती है। बिना मेल एंड फीमेल गैमिट के, बिना मेल एंड फीमेल बॉडी के, ओनली सिंगल बॉडी ही, चाहे वो मेल कह लो या फीमेल कह लो, ओनली सिंगल बॉडी ही जब अपने बेबी को बना देती है तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यदि बेबी को बनाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़े, एक मेल एक फीमेल, दोनों के गैमेट्स के फ्यूजन की जरूरत पड़े, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब देखिए आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल ले लो। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इस तरह का रिप्रोडक्शन करेंगे और बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल के रूप में जैसे फंजाई, आपने कभी नाम सुना हो? फंजाई, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करती है? बाय स्पोर। इसमें स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं और उन्हीं स्पोर्स की मदद से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। वो स्पोर्स इधर उधर फैल जाते हैं और उनके फैलने से क्या होता है? फिर नए फंजाई बन जाते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लो आप, जैसे यीस्ट है ना। और एग्जांपल ले लो, जैसे हाइड्रा है। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक अलग मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक बड निकलती है, बडिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। यहां पर बड फॉर्मेशन होता है और उस बड से धीरे धीरे इंक्रीजमेंट के बाद न्यू हाइड्रा और न्यू यीस्ट बन जाता है और वो जो पुराना वाला पेरेंट था उस पेरेंट से वो अलग हो जाता है और फिर नए बेबी के रूप में बन जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप थर्ड एग्जांपल और लेना चाहो तो जैसे प्लेनेरिया। प्लेनेरिया सुना है आपने कभी? ये रीजनरेशन दिखाता है। प्लेनेरिया रीजनरेशन दिखाता है। रीजनरेशन बोले तो इनकी बॉडी का जो एक पार्ट अलग हुआ है, किसी भी वजह से यदि प्लेनेरिया का एक पार्ट अलग हो जाता है, जैसे प्लेनेरिया इस तरह का है, मैं बता दूं आपको, ऐसा है ना। यदि यहाँ से कट हो गया है मान लो, तो इसका जो लोअर पार्ट है वो लोअर पार्ट यहाँ से क्या करेगा? अलग हो जाएगा और नए एनिमल का फॉर्मेशन कर देगा, यानी एक बेबी के रूप में बन जाएगा, ऐसे कह सकते हैं अपन। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और लेना चाहो तो जैसे एल्गी।
एल्गी जो होती है ये अपना बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करती है, इनका एक अलग मेथड होता है। ये क्या करती है, फ्रेगमेंटेशन दर्शाती हैं। फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन से ये अपने टुकड़े कर लेती हैं। एल्गी का एक छोटा सा जो भाग है वो टूट जाता है और फिर उसके टूट जाने से वो फिर दूसरी जगहों पर फैल जाती है। तो इस तरह से ये फ्रेगमेंटेशन द्वारा और दूसरी जगहों पे जाके अपने आप को फैलाने के हिसाब से अपने आप की ग्रोथ करा लेती है, अपने बेबी को बना लेती है। अच्छा, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे, जैसे अमीबा। अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है ना, तो बाइनरी फ्यूजन से वो अपनी 2 बेबी बना लेता है, फिर उन दोनों के अंदर इंक्रीजमेंट होता है, फिर उन दोनों में वापस बाइनरी फ्यूजन होता है और फिर दोबारा से नए बेबी बन जाते हैं। इस तरह चलता रहता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान रखने। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वो जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, लाइक ह्यूमन हुआ, लाइक टाइगर हुआ, डॉग, कैट, माउस, ये जो हम नाम ले रहे हैं ये सब क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। या फिर हायर प्लांट्स जो होते हैं, हायर प्लांट्स जो अपने फ्लावर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, वो भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर है, आई समझ में? तो ये अलग अलग 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, किस चीज के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। इनको देखकर हम बता सकते हैं जिनके अंदर या तो रिप्रोडक्शन होता हो किसी भी टाइप का, या फिर उनके अंदर ग्रोथ होती हो, तो समझ जाओ कि वो कौन है, वो है लिविंग। चलिए नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चलते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कौन सा, मेटाबॉलिज्म। देखिएगा एक बार, मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उन सभी रिएक्शंस को, उन सभी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। लाइक हमारी बॉडी के अंदर हम अपने फूड में स्टार्च खाते हैं, स्टार्च जो है उसका डाइजेशन होता है और लास्ट में क्या बन जाता है, अंदर ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। तो यदि आपकी बॉडी के अंदर स्टार्च का ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, या फिर मान लीजिए अंदर जाके आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर ऐसे कह लो कि आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन से टकरा के एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही है, ये भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। प्लांट्स के अंदर होने वाला फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो अपना फूड बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, है ना, वो भी क्या है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो वो भी इसमें आ सकती है, फोटोसिंथेसिस। ये सब जो मैं नाम ले रहा हूं ना, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, ग्लूकोज फॉर्मेशन, है ना, या फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो सकता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो सकता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन हो सकता है, किसी भी चीज का फॉर्मेशन होना, किसी भी चीज का ब्रेकडाउन होना, या फिर एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन होना, या फिर फैट के ब्रेकडाउन से फैटी एसिड का फॉर्मेशन होना, ये सब जो चल रहा है ना बॉडी के अंदर, ये सब क्या है, मेटाबॉलिज्म। 1000 जिसे बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, आप गिन नहीं सकते, इतनी रिएक्शंस हमारे अंदर होती हैं। और जिस चीज में इस तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, वो कौन होगा, सीधी सी बात है, हम पढ़ना क्या चाहते हैं, वो कौन होगा, लिविंग, वो लिविंग होगा, इससे हमें पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेंसिटिविटी। आपको पता है कि बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है, उस बाहर के एनवायरनमेंट से
हम बहुत सारे स्टिमुलस को कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्टिमुलाई जो होती है ना उनको कलेक्ट कर लेते हैं। लाइक लाइट की स्टिमुलाई आ रही है, हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं हमारी आईज से, या साउंड आ रहा है तो उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं हमारे ईयर से, है ना, या फिर टेस्ट को हम कलेक्ट करते हैं हमारी टंग से, ऐसा होता है ना। तो हम बाहर के स्टिमुलस को कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करके उसको ब्रेन तक भेज देते हैं, और ब्रेन के थ्रू हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसी टाइप का। जैसे तेज लाइट आने पर आंखें जो है वो हमारी ऐसे बंद हो जाएंगी, या फिर अच्छा टेस्ट आने पे हम कुछ और रेस्पॉन्ड करेंगे, गंदा टेस्ट आने पर हम कुछ और रेस्पॉन्ड करेंगे। तो ये जो हमारी बाहर से स्टिमुलाई को लेने की जो एबिलिटी है, या स्टिमुलाई के अगेंस्ट हम रेस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी है, वो जिसमें होगी वो कौन होगा? लिविंग होगा भाई, है ना। तो जो बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के एटमॉस्फेयर से स्टिमुलाई को कलेक्ट करने की एबिलिटी रखता है और उसके उल्टा आप रेस्पॉन्ड करने की एबिलिटी रखता है, तो इसका मतलब वो कौन है? वो है लिविंग। क्लियर है? तो यहां पर हम बता दें कि कलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई और इसके साथ साथ रेस्पॉन्ड एबिलिटी और स्टिमुलाई को कलेक्ट करने की एबिलिटी जिनके अंदर होती है, समझ जाइए वो सब कौन है? लिविंग है। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। मैंने 4 कैरेक्टर्स बताए हैं जिनके बेसिस पर आप बता सकते हो, जिनको देखकर आप बता सकते हो कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, यदि उसमें ग्रोथ हो रही है, यदि उसमें रिप्रोडक्शन होता है, यदि उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, और वो बाहर के किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करता है, तो समझ जाइए कि वो कौन है? लिविंग है। क्लियर है? तो ये हमारे चैप्टर 1 का ये पहला टॉपिक था जो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए दिमाग में, आपको ये बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए, व्हाट इज लिविंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।